जो जातीय समीकरण जदयू का रहा लघु अति पिछड़ा, ऐसे लोगों को जो बहुत वर्षों से पार्टी के साथ है उनको अनदेखी की जाती है। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पार्टी से अपना त्याग दूं और मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से आज त्याग दे रहा हूँ, त्याग पत्र दे रहा हूँ। चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव काँव कर रहे, तो उनको पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमानित तो हमेशा करते रहे। वो जदयू के उम्मीदवार नहीं है, पहली बात वो देवेश चंद्र ठाकुर जी के उम्मीदवार, व्यक्ति के उम्मीदवार मेरे हिसाब से। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं रामेश्वर महतो। क्या कुछ कह रहे हैं इस पीसी के जरिए रामेश्वर महतो, सबसे पहले आप उनको सुनिए। रहे अभी तक और माननीय नेता को भी हमने सारी बात को बताया, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ उनकी राजनीति है, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा लघु अति पिछड़ा, ऐसे लोगों को जो बहुत वर्षों से पार्टी के साथ है उनको अनदेखी की जाती है। जो लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत नहीं देखते, पर जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बुला के हम अपनी बात रखें। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जब लोकसभा का टिकट डॉक्टर वरुण को दिया था, यही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने 10 करोड़ में टिकट बेच दिया, जो कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊपर 1 रुपए का भी कहीं से भी लांछन लगाए। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पार्टी से अपना त्याग दूं और मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से आज त्याग दे रहा हूँ, त्याग पत्र दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से भी आगे जो भी जैसे भी होगा करूँगा, इन्हीं सब बातों के लिए आप लोगों को बुला। कोई इधर का अनुभव है आपके पास जो उन्होंने फिर से जो है अपमान करने की कोशिश की? आप चुनाव के पहले के रिजल्ट के कुशवाहा को वोट नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, चुनाव इधर का कोई अनुभव है? देखिए, चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव काँव कर रहे, तो उनको पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमानित तो हमेशा करते रहे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा यादव और पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव, मुसलमान, कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया, जबकि ये सारा वोट एनडीए का है। जो कुशवाहा वोट खास करके 100% मुख्यमंत्री जी के साथ था है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इनकी गतिविधि रही, उससे पहले ये चुनाव नहीं जीते। 2 ही कारण से जीते, एक तो जदयू का सिंबल और दूसरा इनके नॉमिनेशन में
आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी जाके बीच में ये बैठे, दोनों तरफ से, एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ से सम्राट चौधरी जी बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे वरिष्ठ नेता समाज के आए हैं तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना है कि हमने उनका विरोध किया। इससे लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो अब इस पार्टी में जा रहे हैं, इस पार्टी का रुख करेंगे रमेश? अभी तो समाज के बीच में घूमेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे, और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा करें। जैसे जैसे नीतीश कुमार जी का उम्र हो रहा है वैसे वैसे पुराने साथी छोड़ रहे हैं उनके। कब से हैं? नहीं, कब तक हैं? आज तक थे। रामेश्वर जी, क्या ये आपको महसूस हो रहा है कि कुशवाहा में नेता की अब कमी हो गई है या उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, जदयू में लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है, और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लघु सती पिछड़ा समाज जिसकी समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं है। तो अगर 25 साल चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? समाज के बीच में घूमेंगे, पहले तो गांव गांव जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, और जैसे निर्णय होगा फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, फिर बात रखेंगे। दो में चूज करना हो तो किसको करिए, क्या एनडीए या इंडिया अलायंस? अब ये तो समाज के बीच में जाने से पता चलेगा कि किधर समाज का रुख है, जिधर समाज का रुख होगा उधर होगा। लौकुश की आप बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आज तो त्याग पत्र के संबंध में वार्ता तो रखी फिर है। तिरहुत में किसका समर्थन करेंगे, किसको देंगे तिरहुत के चुनाव में जो व्यक्ति कर्मठ होगा, समाज के बीच का होगा, उन्हीं को समर्थन करेंगे। चाहे जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे ना आप? जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर के? वो जदयू के उम्मीदवार नहीं है, पहली बात, वो देवेश चंद्र ठाकुर जी के उम्मीदवार, व्यक्ति के उम्मीदवार है मेरे हिसाब से। बाकी तो जदयू हाईजैक हो गई है। कुछ लोग, कुछ इसमें सिंबल नहीं होता है, कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह करते रहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी को कमजोर करने का काम करते। तो मैंने पहले भी कहा है और आज भी बात कर राकेश रोशन जो कैंडिडेट है वो आरोप लगाए कि डमी कैंडिडेट देते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। इसके लिए हम लोग तिरहुत में प्रेस वार्ता करेंगे और इस पर बात रखेंगे। नाम जो आप एक सवाल है, जो आप लौकुश की बात कर रहे हैं, तो दो पार्टी मतलब दो लोग ऐसे ही नीतीश कुमार को छोड़ के गए और वो भी यही कहे थे, दोनों लौ की अलग एक पार्टी बनाई, कुश की अलग, जैसे आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या ये दोनों में आप कोई किसी एक में जाना चाहेंगे? देखिए, ये समय बताएगा। हम समाज के बीच पहले जाएंगे, समाज का जिधर रुख होगा हम उस तरफ जाएंगे, राजनीति करेंगे। कर रहा उसका नाम कह नहीं ले रहे, डर क्यों रहा? तो पार्टी छोड़ दिया। नहीं, मैं डरता होता तो नहीं हूँ किसी से। कौन कौन डर तो मेरे अंदर है ही नहीं। जहां तक सवाल है नाम लेने का, तो एक ही दिन में तो नहीं ना सब बात हो जाएगी। आप लोगों को फिर बुलाते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते प्रेस वार्ता करेंगे, इसी बहाने साथ में सोचे हैं क्या कुशवाहा समाज का नई पार्टी के लिए आप सोचे हैं क्या? देखिए, अभी तक नहीं सोचे हैं, अब आप लोगों का जैसे आदेश होगा वैसे किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आपका झुकाव है। आप मेरे हर नेता के तरफ झुकाव है जो समाजवादी सोच के है, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, ऐसे हर व्यक्ति की तरफ हम अपने समाज की बात कर रहे हैं, कुशवाहा समाज में जाएंगे, घूमेंगे, समाज से राय विचार करेंगे और एक तरफ फिर फैसला लेंगे। लोजपा और भाजपा कैसी लग रही है? आपने क्या पूछा मैं समझ नहीं। लोजपा और भाजपा के साथ जाने की आपके क्या विचार? अभी किसी पार्टी की तरफ जाने का कोई सोच नहीं है। समाज के बीच जाएंगे, युवाओं को बीच जाएंगे, क्योंकि एक बात आप ये भी देखेंगे, हमारी समाज की अच्छी आबादी है, लेकिन आज हमारे समाज को कुछ सुनने वाला नहीं, उनका काम नहीं होता। उमेश कुशवाहा जी से 2023 में आपका बात हुआ था, उसके बाद साथ में बैठकर के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या अभी भी कोई उपाय बचा है कि अगर आपसे संपर्क किया जाए तो आप जदयू के साथ फिर से आ सकते हैं? नहीं, आप जदयू को छोड़ दिया है मैंने। आज नेता के साथ थे, है, हमेशा रहेंगे, इसका आदर हमेशा जितना करते थे। ये आप कैसे कर सकते हैं कि आपके समाज को लोग सुन नहीं रहा है? उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए जदयू में, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो डिप्टी सीएम है, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े चेहरा है, राज्यसभा गए हैं, कैसे करेंगे? नहीं बुझाया मैं उस समाज का बात कर रहा हूँ जो गांव में रहते हैं। मैंने नेता का बात नहीं कहा, मैंने समाज का बात कहा जो गांव में रहते हैं। खास करके मैंने सीतामढ़ी में अनुभव किया है कि कहीं भी शासन प्रशासन में हम लोग नहीं सुनी जाती।
ये मैंने कहा। जो गांव में हमारा समाज रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज कोई भी पटना आए और उनका काम हो जाए, ऐसा नहीं। भाई कौन देखेगा? आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का, तो इसीलिए समाज का के मैंने नाम लिया था। ऐसा व्यवहार है कि हर आदमी को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब जदयू की जो स्थिति है, जो कुछ लोगों ने बना दिया है इर्द गिर्द रह के, वहाँ कुछ बचा नहीं। मेरा ऐसा मानना है। मुझे बुलाएंगे तो आप फिर से तो जा ही सकते मिलने व्यक्तिगत संबंध तो नहीं बोलता, व्यक्तिगत तो उनसे हमेशा हैं। किसी पार्टी को लेकर के कुछ कह रहे हैं कि किधर जाएंगे, तो क्या ये आपने दरवाजा खोल रखा है कि नीतीश कुमार संपर्क करेंगे तो जाएंगे? मैं तो आपको ये बताया कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा, गांव-गांव में जाऊंगा। मैं 6 साल एमएलसी था। अब एक साथी ने पूछा कि आवाज नहीं उठाया। मैं 6 साल एमएलसी था। मुझे लगता है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं, प्रखंड नहीं जहां मैं नहीं गया। लोगों से वार्ता करता हूं। तो ऐसे इस संदर्भ में भी मैंने आज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद मैं समाज के बीच घूमूंगा और उसके बाद जो समाज का निर्णय होगा, सबका जो राय मशवरा होगा, उसके बाद चिराग पासवान की सेंटेंस बोल रहे हैं, यही बात मुझे लगता है कि हम लोग फिर बैठेंगे। हाँ। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रामेश्वर महतो ने। जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, क्यों दिया है इस्तीफा इसका भी जिक्र किया है और कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे भी किए। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।